यूपी में बीजेपी लोकसभा 2024 सीट्स क्यों हारी? अयोध्या में राम मंदिर बनाने के बाद भी अयोध्या राम मंदिर सीट क्यों हारी? उसका एक रीजन है एक्स मुस्लिम्स जो कहते हैं किताब खोलकर क्रिटिकली पढ़ें। खासकर एक्स मुस्लिम समीर। जब एक्स मुस्लिम समीर ने कहा कि श्री राम भगवान नहीं थे, सिर्फ उनके रेस्पेक्टेड पूर्वज थे, तो उनके लाखों हिंदू फॉलोअर्स को समझ में आ गया होगा ट्रू गॉड एंड इमेजिनरी गॉड्स के बारे में। जब समीर ने श्री राम के एग्जिस्टेंस को ही काल्पनिक मान लिया, तो लोगों ने बीजेपी को वोट डालना सही नहीं माना होगा। कृष्णा जी और राम को ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, लेकिन राम को अपने पूर्वज जरूर मानता हूँ, हिस्टोरिकल और कल्चरल तौर पर। पहली जी। बात, आपने मुझसे जो है न्याय मंच के उस स्टेटमेंट के बारे में बात की है जहां मैंने जय श्री राम बोला था। ठीक है जी, आपने बोला क्या ऐसे ही लगा दिया क्या? मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरी वीडियोस या मेरा स्टैंड देखा होगा तो आप मैं वहां क्लियरली बोलता हूँ कि मैं कृष्णा जी और राम को ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, लेकिन राम को अपने पूर्वज जरूर मानता हूँ, हिस्टोरिकल और कल्चरल तौर पर। तो मैं आज भी कहता हूँ जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। आज भी पूर्वज कहता हूँ। पूर्वज कैसे हुए मैं पूर्वज? वो बताएं। नहीं नहीं, वो ये देखिए, सुनिए, अब मेरी बात के बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिए, कैसे? मैंने आपको सुना है। नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं भाई नहीं, मैं मेरी बात बताऊंगा सुने, ना। मेरी बात सुने। यार आप स्वीकार क्यों नहीं करते राम जी को और कृष्ण जी को, और आपके दिल में क्यों वहम और खटका है कि यार शायद ये आपको दोनों यार ठीक आपको नहीं है? किसने बोला कि मैं स्वीकार नहीं करता? मैं तो कृष्णा तो जी को करे फॉलो ना। करता हूँ। हाँ, मैं तो कृष्णा जी को जबरदस्त। फॉलो करता हूँ। कौन कह रहा है ये कि मैं नहीं ये स्वीकार करता उनको? ये चीज अच्छा, आई राम एम जी अ को तो फॉलोवर ऑफ गीता। आई एम अ जी फॉलोवर जी ऑफ गीता। गीता गीता में से कृष्ण जी को फॉलो करते हैं और राम जी को करते हैं कि उनको आप इस काबिल नहीं समझते? मैंने बोला है आपको, राम जी जी जी। में हमारे एंसेस्टर, एज एंसेस्टर हम उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए हम अच्छा बोलते हैं जय वैसे श्री राम। अच्छा वैसे उनको आप, उनका जो करेक्टर है, जो लक्षण है उनके, उनको आप एक्सेप्ट नहीं करते और आप समझते हो एक्सेप्टेबल नहीं है? ओके, मैं एक्सेप्टेबल समझने ना समझने वाला कौन होता हूँ? मुझे जितनी चीजें अच्छी लगती है मैं उतनी फॉलो करता हूँ, जो नहीं लगती वो नहीं जस्ट करता। ये कि राम जी के इसमें क्या लिए है? जय श्री राम का नारा आपने इसलिए लगाया क्योंकि वो राम आपके जी एंसेस्टर थे। ईश्वर नहीं है। राम जी ईश्वर नहीं, नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, ईश्वर नहीं है। आपने एक सन नारा ऑफ लगाया, गॉड नहीं देखिए है। समीर भाई तो आपने एक नारा नारा, लगाया। नारा तो सुनिए तो लोग सही। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद भी लगाते हैं, तो क्या नो कांग्रेस पार्टी प्रॉब्लम। को फॉलो वो करते हैं क्या? जी मैं आपको बीजेपी बताता हूँ, जिंदाबाद भी लगाते हैं, तो क्या उसको वो उसको फॉलो वोट करते देते हैं हैं, क्या? वो उसको वोट देते हैं और उसको आगे लेके हाँ आना तो चाहते हैं। आप जस्ट आप क्यों नहीं इस बात पे आ रहा है कि जय श्री राम जो आपने कहा है इसका मतलब है कैरेक्टर की हम्म, बुनियाद पे नहीं, एंसेस्टर की बुनियाद पे कहा है। तो ये कह दें मैं आपसे जस्ट सुन एंसेस्टर भाई, की मैं बुनियाद पे हाँ एंसेस्टर कृष्ण की जी, बुनियाद पे ही मानता हूँ भाई, जस्ट एंसेस्टर की एंसेस्टर, बुनियाद पे ही मानता जस्ट हूँ। एंसेस्टर की बुनियाद पे मानते हैं या मैं आपको राम जी कैरेक्टर की को पसंद? मैं राम जी को जस्ट एंसेस्टर मानता हूँ, कह तो चित दिया बस हूँ, बात और खत्म क्या? हो गई। अब ये पब्लिक के सामने कितनी दफा बात आ गई कि राम जी का जो इन्होंने नारा लगाया उनके चरित्र की वजह से नहीं, जस्ट पूर्वज होने की वजह से, और पूर्वज गलत भी हो सकते हैं। अगर ठीक है तो कहिए कि राम जी ठीक है, ताकि उनके चरित्र तो पे गलत वोट साबित करना तो वो गलत साबित करना पड़ता है ना भाई, कहने से जी होना जी होता है, वो सही भी तो हो सकते हैं। मेरे मेरे भाई कर ओके। करेंगे ना। अगर हम यहाँ पर आपको हाँ लेके आ रहे हैं और यहाँ पर आपसे जी। बात करना चाह रहे हैं तो इस पे हम बात करेंगे। आपको तो किसने इस्लाम पे कहा कब कि बात हम करोगे? तो इस्लाम पे कब बात करोगे? क्या बात है, अब इस्लाम पे भी करेंगे। देखें अरशद राज, आपसे इस्लाम पे बात हमारी होती रही। इस्लाम पे अगर आप वन सनातनी बाई हैं वन इस्लाम पे जो करते बात हैं, नहीं इस्लाम कब पे हुई जो है बात आपकी इस्लाम है, मेरी पे भी बात? करेंगे। इस्लाम पे इस्लाम पे जो बात है उसका कल उसूल हमने तय कर दिया है। हमसे बात करनी है तो उसका रूल हमने कल आपको बता दिया नहीं है, ये अनाउंस ठीक है? करें ना। वो नहीं बात हो गई। क्या? डिसऑनेस्टी नहीं देखता हूँ आमिर भाई। जब मैंने भी थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है तो बारी बारी, क्योंकि समीर भाई बड़े अरसे बाद हमारे पास तशरीफ लाए, तो मैंने तो इनके साथ काफी दफा समीर भाई से वैसे पर्सनल में भी मेरी बात हुई है, इनके चैनल पे भी इनके कहने पे गया हूँ। आज ये तशरीफ लाए तो मैं सनातन के बारे में कुछ इनसे सीखना चाहता हूँ। नए नए सनातनी हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिसर्च करके हुए होंगे, और रिसर्च करके हुए हैं तो जस्ट राम जी को पूर्वज मान रहे हैं, बाकी उनकी तालीमात और वाल्मीकि रामायण वो कोई चीज ऑन नहीं कर रहे। तो मुझे समझ आ रही है इनकी ऑनेस्टी। यहाँ पर दूसरा सवाल शुरू होता है। अरे रघुरम भाई, देखे ना, जी जी इंसाफ की बात है। ये श्री बिल्कुल। कृष्णा, ये श्री राम जी का कोई हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हमारे पास होना चाहिए ना, जी, जी, बिल्कुल। तभी तो क्योंकि उनको पूर्वज जी हम मानेंगे ना। जी, जी, समीर भाई आपको पता है सर, बगैर रिसर्च के नहीं मानते। वो तो किधर गए? बाज़ किधर गए? दफ़ा तो कहते हैं जी कि वो चले गए? मोहम्मद सल्लल्लाहु हाँ जी, चले गए हैं जी। आज क्योंकि उनके पूर्वज की मान के गए हैं, राम जी को कहते हैं कि जस्ट मेरे पूर्वज हैं और मैं इस वज़ह से नारा लगा रहा हूँ। हालाँकि मैंने उनके सामने ये कैटेगोरिकल स्टेटमेंट रखी कि पूर्वज भले आ गए, बुरे आ ही गए, हों। चलें अच्छी आ गए, बात है जाने वाला। तशरीफ़ लेके। हाँ नहीं, आने वाले बंदे आ गए। नहीं, तो फिर ठीक है, ज़बरदस्त। जी जी जी, तो ये चीज है समीर भाई, आप बिल्कुल नारा जोश में मारें और बिल्कुल आप ये करें, आपका राइट है भाई, हम नहीं रोकते। तो मगर ये है कि उसका कोई प्रूफ भी तो दे देना भाई।
हाँ, क्योंकि देखिए ना जी, समीर भाई से ही मैंने सुना है कि कोई साबित कर दे कि मोहम्मद नाम के व्यक्ति भी थे, या इस तरह की बातें ये करते रहते हैं, सबूत नहीं नहीं, मांगते रहते हैं। वो आज डिस्कस नहीं, हाँ ठीक है, वो करते हाँ जी, रहते जी, हैं वो नहीं, बिल्कुल। मैं वैसे वो कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि समीर भाई की तबीयत ऐसी है कि ये ऐसे कोई बात तस्लीम नहीं करते, मानते कोई नहीं है, तो यकीनन इनके पास कोई ना कोई तो सबूत होगा, समीर भाई के पास। लेकिन ओके। मुझे एक अफ़सोस हुआ है, समीर भाई, मुझे अब ज़ाती आप तौर पे अब एक आप एक जो है सेंटेंस ना, कह लेने ये दें, एक नाम का सेंटेंस। तो देखिए। हाँ, बोलिए। एक सेंटेंस कह लेने दें। मुझे ज़ाती तौर पे बड़ी निराशा हुई है, जो आपने जस्ट राम जी को पूर्वज होने के नाते नारा लगा दिया, और उनके पूरे चरित्र को और कैरेक्टर को और वाल्मीकि रामायण के अंदर जो हिस्ट्री मौजूद है, उसको नेग्लेक्ट करके जस्ट आपने ये अल्फाज जो कहे हैं कि मैं जस्ट पूर्वज होने की बुनियाद के ऊपर मैंने नारा लगाया है, तो मुझे बुरा लगा। इसका मतलब है कि ओके। आप उनके कैरेक्टर को स्वीकार नहीं करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट कैरेक्टर वाइज नहीं करते हैं, जस्ट पूर्वज होने की बुनियाद के ऊपर, भले उन्होंने कोई बुराई किया हो, तो आप नारे लगाएंगे। ये आपका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। जी, आपका आप दे दीजिए ना, आप मुझे कहिए कि नहीं जी, मैं उनके मैं कैरेक्टर मेरा को मैं मेरा स्वीकार करता मैं हूँ। मेरा आपको मैं मेरा आपको दे देता हूँ। जी। देखिए, जहाँ तक आप वाल्मीकि रामायण की बात करते हैं और आप जो है उनके कैरेक्टर की बात करते हैं, राम जी का जी। कैरेक्टर सिर्फ वाल्मीकि रामायण में नहीं, बल्कि रामचरितमानस में भी दर्ज है। जी, 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 पता है ठीक मुझे। है? वो जी। आप तुलसीदास जी की, आपने कभी तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं पढ़ी होगी, आप क्योंकि बात आप कीजिए ना, आप लोगों को, बात कीजिए, पता चल जाता है। मैं बात ही कर रहा हूँ, आप बीच में बोल रहे हैं, अब रुक जाइए आप। जी, आप फिर ऐसे ना आपको जो है ये ना, ना मुखातिब ना करें। तुलसीदास जी की रामचरितमानस भी पढ़नी चाहिए। आपकी थोड़ी-सी इस्लाह हो जाएगी, थोड़ा-सा आपका दिमाग खुलेगा। जहाँ तक बात वाल्मीकि। है रामचरितमानस या फिर वाल्मीकि रामायण की, जी, जी। देखिए, ये दोनों ही किताबें जो हैं, हुँ, वो हुँ। ना तो राम जी के समय में लिखी गई हैं, ना तो खुद राम जी ने लिखवाई हैं, ना तो लिखी हैं, ठीक है? अच्छा, अच्छा, ये अच्छा। उनके बाद में जो फॉलोवर्स हैं, उन्होंने जी, लिखी जी। है। और इसके बाद भी एक जो इसके अंदर बहुत सारी जी। ऐसी चीज़ें हैं, जो बाद में ऐड ऑन की गई हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कुछ पंडों ने ऐड ऑन की है, ज़बरदस्त। मुगलों से पैसे लेकर के, कुछ जो है अच्छा। ब्रिटिश से पैसे लेकर के कुछ पंडों ने ऑन की अच्छा, है। ये और ये एक जो सेकंड, हमारे, जस्ट एक मुझे सेकंड, मुझे एक कंप्लीट सेंटेंस, करने दे यार, यार आपकी बहुत गंदी आदत है, ये तो खोलम बीच में बोलने की। जस्ट एक सेंटेंस कहना था, कोई ऐसी बात नहीं नहीं, यार, अच्छी नहीं बात यार, कही। आप अपना सेंटेंस बाद में कहिएगा भाई, मेरी बात ओके, कंप्लीट सुनने पहले। ऐसे करिए। आप कभी नहीं समझ पाएंगे मेरा स्टैंड। ठीक है, सुनिए। तो मेरे भाई, ये जो और एक इसके अलावा, ये जो किताबों में जो छेड़छाड़ की गई है, बदलाव किया गया, एड ऑन किया गया, ये तो किया ही गया है। ये इसलिए किया गया था ताकि जो उस टाइम के कुछ सो कॉल्ड ब्राह्मण थे ना, वो डोमिनेंट होना चाहते थे, वो लोगों को जो है ना अपने अंडर रखना चाहते थे, जो और लोग थे जो अच्छा, ब्राह्मण नहीं थे, ठीक उनके है। ऊपर अपनी हुक्मशाही चलाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए उन्होंने स्क्रिप्चर में भी छेड़छाड़ की है। उन्होंने समाज में भी इस तरह के रीति रिवाज जो है ना वो फैलाए हैं, इस तरह की कुरीति फैलाई है, जैसे कि जातिवाद उसमें से एक है। ठीक उन्होंने है। आम लोगों को, जो कि नॉन ब्राह्मण थे, यानी कि एजुकेटेड नहीं थे, जो रिलीजियस जो टीचिंग्स हैं, जो स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी नॉलेज उनको वो नहीं रखते थे, उनको नॉन ब्राह्मण्स कहा जाता है। उन लोगों को वो लोग जो है छोटा समझते थे, गिरा हुआ समझते थे। जब वो किसी त्योहार पे, किसी फेस्टिवल में या किसी पर्टिकुलर बेस पर जब वो जाना चाहते थे मंदिर में, प्रार्थना करने के लिए, पूजा करने के लिए, तो वो उनको मंदिरों की सीढ़ियों पर भी चढ़ने नहीं देते थे। उनके हाथ का ठीक है। पानी नहीं पीते थे, उनके साथ भेदभाव करते थे। तो ये जो समाज में फैलाया है, ये उन सो कॉल्ड ब्राह्मणों ने फैलाया है, जिसके कुछ जो है ना आज भी, जिनकी आज वंशज और औलादें आज भी इस समाज में जहर घोलने का काम कर रही हैं, जातिवाद के नाम पर। जातिवाद इस सनातन धर्म की देन नहीं है। तो शॉर्ट और रख ये लें जो भाई, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास जितने है, भी शॉर्ट रख लें। उत्तरकांड सुन ले, जितने भी उत्तरकांड एंड ऑल की चीजें आप डिस्कस करते हो ना, ये मेरे भाई उत्तराखंड असली रामायण और का भी है हिस्सा बात। नहीं है। चलें, ये ठीक असली है, बात रामायण का आपकी हिस्सा नहीं है। आपकी बात कंप्लीट हो गई। उत्तरकांड के अलावा तो आप फिर देखें, 2-3 चीज़ें जो हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। जो आपने बातें फरमाई हैं, उसके अंदर आप खुद जो हैं बुरे तरीके से एक्सपोज़ हो गए हैं, कि ये आपकी रिसर्च है कि भई उन्होंने ये पैसे तुम्हारी लिए जज थे। करने की आदत नहीं फिर वही जाएगी बात तुम्हारी, फिर पहले वही से ही। बात अपने तो टाइम पे। जजमेंटल मत बनो भाई, बात करो, अपना पॉइंट रखो, जजमेंटल मत बनो ना। देखिए, ऐसे ना करें ना, मुझे बात अपनी कंप्लीट करने दें। जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने जज किया, वही एक्सप्लेन करूँगा ना।
ये जो बात आप फरमा रहे हैं, ये गीता प्रेस वाले नहीं जानते, आज के प्रेस वाले नहीं जानते, वो बेवकूफ हैं। वो उत्तरकांड भी अपना छाप रहे हैं, सारा कुछ वो छाप रहे हैं, उनको ये बात पता नहीं है ना। उसके मुकदमे, किताब के मुकदमे के अंदर वो ये बातें लिखते हैं, बल्कि वो एज इट इज छाप रहे हैं। वो सारे बेवकूफ हैं। और जो एक बंदा कभी मुसलमान था ही नहीं, ना जिसका दादा मुसलमान, ना जिसका बाप मुसलमान, ना वो सॉरी, ना वो खुद हिंदू, ना सनातनी, तो उसको पता चल गया कि गीता प्रेस वाले ये गलत काम कर रहे हैं। और ये उत्तरकांड फलां जगह से आ गया, ये यहाँ से घड़ लिया, वो वहां से घड़ लिया। इससे एक मसला, समस्या तो ये खड़ी हो गई कि ये आज सारे बेवकूफ हैं। जो किताबें सारी समीर साहब को पता चल गया, कहीं सूंघ लिया, शायद नाक तेज है आपकी, क्या आपको पता चल गया, गीता प्रेस वालों को और दूसरों को पता नहीं चला। नंबर 1 ये। और नंबर 2 ये कि जब आपके पास फिर डाटा ही करप्टेड है, तो आप सनातनी किस लिए हो गए? किस बुनियाद के ऊपर? जब आपके पास आपके हीरो का, जिसका वहां खड़े होकर आपने नारा मारा, आज उसके बारे में आई हुई इंफॉर्मेशन को नकार के साइड पे कर रहे हो, तो फिर उसकी इंफॉर्मेशन कहां से तुमने ली? जब तो ये है ही नहीं आपके पास, बिल्कुल नहीं ओके, है। नहीं ये आप कह रहे हो मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो है। मैं कब कहा कि मेरे पास नहीं है? पिक अब एंड अगर चूज आपको करो। ये मेरे एक चाहिए सवाल ना, नहीं मेरे एक सुनिए ना, सवाल का नहीं नहीं नहीं, नहीं 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 यार उनके मेरे सवाल का एक जवाब दूं। इन्फॉर्मेशन पता कर लेते हैं ना, मेरे इन्फॉर्मेशन का भाई, पता कर उनके लेते हैं। उनके सवाल का जवाब दूं पहले, फिर समीर आप कर लेना। दीजिएगा, एक एक आपने कहा ना इन्फॉर्मेशन है, सिर्फ एक सवाल पूछ लेते नहीं, हैं, एक सवाल ऐसे पूछ बात लेते नहीं हैं। होती, ऐसे ये नहीं, इसीलिए आप लोग इन ईमानदार नहीं है, इसीलिए ओहो आप लोग किसी ओहो को कन्विंस नहीं कर ओ भाई, सकते। अच्छा अब आप जज कर रहे हो, जो अली भाई पे इल्जाम कर रहे थे अब आप वो कर रहे हो, क्या हम ईमानदार अब नहीं है? सुन नहीं ये रहे हो आपने ना, कहा ना आप सुन इन्फॉर्मेशन नहीं है। रहे हो ना, एक नहीं ने सवाल किया, सुनने, दूसरा बात करना चालू, अगर ना फिर वो सुनने से चालू कर ईमानदारी देंगे, का फिर पता तुम चलता चालू तो कर फिर भाई दोगे। वही काम आमिर आप भाई, कर रहे हो। आमिर भाई इसको ये जवाब दे लेने दें, और जैसे ये जवाब दे तो आप बात कर लीजिएगा, ताकि तसल्ली से ये बात हो यार ये सके। समीर थोड़ा ब्रीफ रखना मेरा भाई, जिस तरह हमें मशवरा देते हो ना भाई, आप भी ब्रीफ रखो। चले हाँ शुरू करें, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। जी समीर भाई। ब्रीफ ये है कि वो जो पार्ट है उत्तराखंड एंड ऑल, वो किस तरीके से ऐड ऑन है, इसकी सबसे बड़ी रेफरेंस और दलील ये है, एक मैंने ये डिटेल नहीं वीडियो। पूछा, मैंने नहीं, ये आपने नहीं पूछा, पूछा। आपने पूछा है, मैंने आपने गीता पूछा प्रेस है। वालों का पूछा है कि उनको नहीं पता जो अरे छाप भाई, रहे हैं। मैं सबका जवाब दे रहा हूँ भाई, तुम्हारा भी जवाब दे रहा हूँ, गीता प्रेस का भी जवाब दे रहा हूँ, सबका जवाब दे रहा हूँ, एक साथ आ रहा है सबका, सुन लो। डिटेल वीडियो है, उसका लिंक मैं अभी आमिर भाई को व्हाट्सएप पे और आपको भी भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। उसमें ऐसे अच्छा। 14 Yes, your team delivers, but their processes, though. With Money.com. रेफरेंसेस दिए गए हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि उत्तराखंड के बहुत सारी चीजें ऐड ऑन है। ठीक है भाई, बाद में ऐड की गई है, जो खुद नहीं नहीं जो मैं रामायण आप है, बताएं, उत्तराखंड की सुनिए आप बात बताएं, सुनिए एक सुनिए, मिनट यार जो अली खुद भाई, रामायण के अली भाई साथ आप में कॉन्ट्रडिक्ट सिर्फ एक करती मिनट, है, जो एक मिनट पहले एक के मिनट हिस्से एक हैं। मिनट सुनिए समीर भाई, एक सुनिए मिनट एक सुनिए, मिनट एक समीर भाई, मिनट एक मिनट एक दीजिए मिनट भैया, एक मिनट दीजिए एक मिनट, आप भैया। रुके भाई, आप रुके, आपने बता दिया 14 पॉइंट है, रेफरेंस दे रहे हैं, हमें भी तो बोलने देना, इस तरह तो आप बात फैलाते जाएंगे तो बात का जवाब। मैं पहले एक सवाल करने लगा था, उस सवाल मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी इंफॉर्मेशन के हवाले से। आपने अब जो मेरी बात की बात है, मैं के इस पे बीच सवाल में। कर लेता हूँ, इसी पे कर लेता हूँ। आप है सनातनी, हमें रिसर्च नहीं चाहिए किसी की क्लिप क्लुप, ठीक है ना? हम्म क्योंकि आप हम्म जब आप एक्स मुस्लिम हैं, जब आप इस्लाम के खिलाफ स्ट्रीम करते थे, आपके पास पीपीटी पड़ी होती थी। आप सनातन हैं, पेश करें, रेफरेंस पेश करें, कौन सी चीजें हैं? क्लिप ठीक नहीं है, चाहिए हमें, मैं हमने क्लिप ठीक है, मैं देखकर आपको, सनातन धर्म नहीं स्वीकार करना। ठीक है, आपकी बात जो है आ गई, मैं जवाब दूं अब। रेफरेंस, जवाब मेरा रेफरेंस से शुरू होगा। हाँ हाँ, हम मेरी सनातनियों बात के तो साथ भैया सुनेंगे। ऐसी बात करते हैं। अरे भाई, मेरी बात सुनोगे तो ना, जो रेफरेंस मेरा रेफरेंस आप भाई, मेरे, अरे भाई, जो मेरे से आप रेफरेंस मांग रहे हो, पहले उसका, उस पर मेरा स्टैंड तो सुन लो मेरे दोस्त। नहीं आपने नहीं, ये क्या बात हुई यार? अभी आप ये कह रहे थे आप क्लिप है, भेज दूंगा, उसमें ये, 14 पॉइंट दिए गए हैं, उसमें से दे दें एक रेफरेंस हाँ दे। तो, और ठीक है भाई, वो मुझे क्लिप प्ले करके जो है उसमें से नहीं रेफरेंस क्लिप नहीं आपको प्ले देना करना, पड़ेगा। हाँ हाँ, इस्लाम के लिए आप क्लिप नहीं प्ले करते थे, आपके पास पीपीटी स्क्रिप्ट होती थी मेरा भाई। बिल्कुल प्ले करता था, बिल्कुल प्ले हाँ करता था आप क्लिप भी। रिसर्चर, आप रिसर्चर छोड़ें, जब कुरान हदीस की बात होती थी उसमें आप कुरान हदीस दिखाते थे ना। हाँ अब आप हमें रेफरेंस दिखाएं, क्योंकि आप प्राउड सनातनी और नारे मारे हैं आपने अब मेरा आप भाई। अब आप अब आप 2 मिनट सुनेंगे मेरी बात और म्यूट रहेंगे, नहीं ठीक है 2 आमिर मिनट भाई, तो नहीं समीर जवाब भाई, दूंगा। रेफरेंस, समीर भाई रेफरेंस के बगैर कभी आपने बात की है क्या? मैं ऐसे गलत, बात, मैं पब्लिक से पूछता ऐसे हूँ, जरा बात सुने। कैसे मैं यार? पब्लिक यार से एक बात पूछता बताएं, हूँ किस चीज का रेफरेंस दूं, समीर, किस चीज का रेफरेंस दूं, किस किस चीज चीज, का हाँ रेफरेंस दूं? ये जो इस चीज का रेफरेंस दें जो आप कह रहे हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ठीक है? ये दो चीजों में, हाँ इसलिए हम इस पर नहीं कॉन्ट्रडिक्शन है, मानते रिसर्च बेस्ड पर। हाँ हाँ दिखाएं, कॉन्ट्रडिक्शन है, इसका इसका टॉपिक दिखाएं, ये है। आप दिखाएं सुन ले मेरे भाई। रेफरेंस। समीर भाई एक मिनट रुकिएगा, आप रेफरेंस निकाल लें। पब्लिक से मैं पूछना चाहता हूं, नीचे पोल करवाते हैं। अगर मैं सवाल पूछने लगा हूं आपसे, क्योंकि समीर भाई भी ये पोल करवाते थे ऑप्शन 1 या 2, तो मैं भी करवाने लगा हूं। मेरा समीर से रेफरेंस मांगना सही है या गलत? सही वाले 1 करें, गलत वाले 2 करें। मेरा रेफरेंस मांगना सही है तो 1 क्लिक करें, गलत है तो 2 करें। क्या मेरा राइट नहीं है कि रिसर्च का विषय चल रहा है, मैं उस पर रेफरेंस लूं? 1 क्लिक करें।
जो लोग कहते हैं मुझे रेफरेंस मांगना चाहिए कि मैं ठीक हूं, और जो मानते हैं गलत है वो 2 कर दें। समीर चैट देख लें, आपकी तो एक्सपर्टीज है। सारे क्लिक करें जी, जो जो अपना अपने आप एक्टिव हो, थोड़ा नींद जागें। जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अली भाई मैं गलत हूं तो मुझे बताएं ना सर, आप मैं रेफरेंस के बगैर तो नहीं ना, फिर तो सच की बात। अली नहीं भाई नहीं आमिर भाई, आप ठीक फरमा रहे हैं कि वो सुंदरकांड सर्ग 31 खोले। खोलें आप, शेयर करें। मैं मोबाइल से हूँ। सुंदरकांड सर्ग 31 और श्लोक नंबर 11 खोले। ओपन। ठीक है जी, ठीक है जी। अली भाई खोल रहे हैं आप? मेरा ख्याल है कि ये काम रोर भाई के जिम्मे लगाए, वो जल्दी खोलेंगे। रोर भाई, आप जरा जल्दी ओपन कर दें। जी सुंदरकांड रामायण का, वाल्मीकि वाल्मीकि का जी। जी। स्टेप बाय स्टेप बात लेके चलेंगे ना। अभी तो मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, वो अली भाई ने रिक्वेस्ट की तो मैंने आपको बात आगे करने दी, वो बेसिक सवाल था, इससे भी ज्यादा। मगर चलें कोई बात नहीं, जो बात हो गई है उसको लेके चलेंगे। जी बिल्कुल। जी रोर भाई आपने खोलना है और उसको जरा शेयर कर दीजिएगा। बस ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है। जी जी नो प्रॉब्लम, असल में मैं भी फोन से ही हूं ना, नहीं तो मैं भी ओपन कर लेता, वो पीडीएफ में फौरन हो जाती है। बस ओपन हो रहा है, बस ब्लू लाइन पूरी हो जाए बस। श्री ये आर्काइव का है लेकिन, और ये मैंने हाँ ठीक है, खोल दिया। ठीक है, जो है जो जी है वो जी ओपन जो कर भी लें। है। जी स्क्रीन पे शेयर कर दें, और ये आपका सुंदरकांड है, और इस ये जी लिखा हुआ चतुर्वेदी द्वारका प्रसाद शर्मा। ठीक है, जबरदस्त। जी इसका सर्ग कौन श्लोक सा है 11 समीर? खोले। सर्ग 31 श्लोक 11। सर्ग 31 है और श्लोक 11 है। 31 जब ओपन हो जाए रोर भाई तो जूम कीजिएगा, अभी चलने दें, जब हो जाए ओपन तो फिर। अली भाई थके तो नहीं है ना आप? माशाल्लाह 6.25 घंटे से स्ट्रीम कर रहे हैं। आमिर भाई आप मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी में मैं बिल्कुल नहीं थकता। आहा क्या बात, क्या बात। अली भाई आप जरा तसल्ली से 6-7 घंटे की स्ट्रीम सुपर चैट के बगैर भी तो करनी चाहिए ना कभी कभी। बात जी कभी कभी हो ही जानी चाहिए, और वो आज हो जाएगी। जी और इसमें संस्कृत में सर्ग के नाम दे रखे हैं, त्रिविंश, मतलब क्या कितना हो गया? क्या संस्कृत में दिए हुए हैं? हिंदी में ओपन जी करें ना जी यार। ये वैसे तो हिंदी में ही लिखा हुआ है, लेकिन सर्ग के नाम वो संस्कृत में दिए। समीर भाई का नाम उन्होंने अडॉप्ट किया, आप सीरियस ले गए चतुर्वेदी को, संस्कृत में ना खोलें। नहीं, संस्कृत हिंदी दोनों है, लेकिन सर्ग के नाम जो है ना, जैसे चतुर्विंश सर्ग, चतुर्विंश सर्ग का, चतुर्विंश सर्ग का चतुर्विंश मतलब ठीक है, होता है चौथा, चौथा 34 सर्ग। है, चतुर्वंश बोल रहे हैं वो। चतुर्विंश का मतलब होता है चौथा सर्ग, चौथा अच्छा सर्ग। चतुर्विंश, ठीक है, सॉरी। और आमिर हक मैं हिंदुस्तानी हूँ और संस्कृत बहुत अच्छे से पढ़ना और जानता हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ देख अभी लेना। पढ़वाएंगे। चलो गो पढ़वा, हेड आगे बढ़ो। चलो चलो। इसका मतलब आप सही कह रहे थे, आप फेक कुरैशी हो, ठीक हो गया। चतुर्विंश होता है 4, पंचविंश होता है 5, षष्ठ होता है 6, सप्तम होता है 7, अष्टम होता है 8, नवमी होता है 9, दशम होता है 10। ठीक है आगे बढ़ो। और अच्छा ठीक ठीक है, अरेबिक की गिनती सुनाए जरा, मुसलमान थे ना आप, अरेबिक की सुनाए। अब उस पे बात नहीं कर रहे ना, इस्लाम पे, जब इस्लाम पे बात करोगे तब सुनना अरबी गिनती। अभी 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 रेफरेंस खोलो, रेफरेंस चाहिए था ना आपको, रेफरेंस दिया, खोलो। ओपन इट, ओपन इट। अच्छा हाँ, खोल खोल रहा हूँ। वो असल में एक जब भी कोई मिनट। शानपत्ती करता है तो मेरे अंदर का आमिर जाग जाता है। सॉरी। कोई बात नहीं, शान पत्ती नहीं बोलते इसको, इसको जवाब बोलते हैं जो तुमको दिया गया है। अच्छा हाँ, तो जब मैंने पूछा कि अरबी में सुनाओ जो मुसलमान रहे हो, उसकी नहीं आई। और अगर अरबी सुना दी तो मैं, मतलब आपका क्या मतलब क्या है कि मैं मुसलमान नहीं रहा, ये कह रहे हो आप? ओहो, मैंने कब कहा यार, कमाल, इतना टची क्यों हो रहे हो भाई? आप तो अभी और से तो ही फिर मेरे पे चढ़ हुई, क्या हो गया यार, क्या हो गया? थोड़ा अरे सा मेरे, मजाक किया। अरे मेरे भाई, नहीं नहीं मजाक मैं नहीं इतनी किया उठ आपने। आप आपने गुस्सा अटैक कर रहे हो, किया मैं सीधा। यहाँ से हूँ, मैं वहां से हूँ, मैं ये हूँ वो, क्या हो गया यार? कमाल है, तुम्हें मेरी तबीयत का पता है, मैं मजाक करता हूँ यार।
मेरी आदत है, थोड़ा छेड़छाड़ छाड़ता हूँ, थोड़ा मजाक करता हूँ, दोस्ताना माहौल बनाता हूँ। मेरी आदत है शुरू से, मैं घर में भी मजाक मजूक शुगल मिला करता रहता हूँ, सबको, मेरी दोस्तों को पता है मेरी आदत का, टेंशन ना लिया करो। ओ चलो भाई, और ये कब चतुर्विश निकलना जो है? बता रहे थे, जी सॉरी, जो चतुर्विश बता रहे थे उसका मतलब होता है 40, चतुर्थ होता है चौथा, फोर्थ। जी कंटिन्यू। हम्म, ये हाँ अपन निकल गए संस्कृत। जी आ गया, जी आ चलो गया। जी आ गया, जरा करें। मैं 34 समझ रहा था, चतुर्वंश 24 सॉरी, मगर आपने ठीक कर दिया है, 40 ठीक है। जी। थैंक यू, आपने ठीक कर दिया है आसिफ भाई। चलिए, एक श्लोक चंदू भाई देना। श्लोक 11, श्लोक 11 खोले इसका। लोग क्या, 8, 9, 10, ये रहा भैया 11। हरने के समय पढ़े उसने सर। माया जूम करें, हर जूम करें अपना अरोर भाई, आपने नहीं पढ़ना, सबने पढ़ना है, जूम करें ना जी। और जूम करें जी, और और कर दूं? जी जी, कैमरामैन फोकस करो ना जी, थोड़ा सा जूम आउट करें, ये इधर, या जूम आउट करने की वजह, हाँ इधर, ये बस ठीक है, बस 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 रुक जाए, थोड़ा ऊपर थोड़ा करें। थोड़ा नीचे करें। हाँ जी। ये बस, इसको जी पढ़ें जी समीर। ये कौन सा श्लोक, कौन सा शब्द है ये? ये आपका 31वां सर्ग है जो आपने बोला था, 31। नहीं नहीं, और 31वां 11वां सर्ग का श्लोक 11, नहीं नहीं, 31वां सर्ग नहीं है, ध्यान से देखिए, ये श्लोक ही भैया। नहीं है 31, 31वां सर्ग। सर्ग ऊपर से दिखा दें रोर भाई, सर्ग ऊपर ठीक से है दिखा जी, दे 31वां जहां, क्योंकि आपने वो नहीं दिखाया कि 31वां है या नहीं, ताकि उनकी तसल्ली हो जाए। ठीक है जी, मैं अभी दिखा देता हूँ, हाँ 1 मिनट पहले पे रुकिए। चले जाएं। हाँ सुंदरकांड है ये, ये सर्ग 31 दिखाए हैं। ये ये मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिए, एक तरसः सर्ग। इसका मतलब हम्म, चेक कर लीजिए संस्कृत ठीक, में, आप गूगल पे जी हाँ जी। टाइप ठीक है, करें। एक तरह नहीं नहीं, गूगल पर करने ठीक की है, ये जरूरत नहीं 31 है, 31 नंबर ही है बिल्कुल। है। 31 है। ठीक है जी। इसका जी इसका 11 ओपन 11 करें जी, खोले। लें जी। इसका 11 11 खोले और खोलता पढ़े। हूँ। 11 खोले और पढ़े। नहीं पढ़े, आप पढ़े ना, जूम ये किया रहा आपके लिए 11। किया, जूम करें जी, समीर पढ़े जरा, जूम और करें, मैं जूम, इसको हाँ थोड़ा ठीक है सा वैसे। जी जी, जी जी, लो जी। इसके अंदर से निकल आना है कि उत्तरकांड जो है वो जाली है, वो समीर भाई अली ने भाई, हाँ ठीक है। समीर जी पढ़े। जी कॉन्ट्रडिक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन की बात मैं आपको कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता हूँ उत्तरकांड में और बाकी रामायण में। जी 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 पढ़े हैं, आपके सामने 11 नंबर। समीर एक माइक म्यूट सेकंड कर में लिया हुआ है आपने, एक माइक ओपन करें। एक सेकंड में कुछ चेक कर रहा हूँ, एक सेकंड रुका, मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, एक सेकंड इसको। ओहो, यानी जी सनातनी जी होने के बाद वेरिफिकेशन हो रही है, बड़ी दिक्कत है यार। अरे भाई, तुम्हारे पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है ना, मैं चेक तो करने दे मेरे को। जी जी करें, आपने दिया है तो हमने ओपन किया, जो आपने बोला है हमने वही ओपन किया और दिखा भी दिया, ठीक है ना जी। बिल्कुल। हाँ इसलिए हम रेफरेंस मांग रहे थे, और इसीलिए लोग मुझसे बहुत चिढ़ते हैं कि ये बात हमें सुनता नहीं है, रेफरेंस पे क्यों टिक जाता है। जी। और अभी तो और भी सबूत पूछ रहे हैं, जो क्लेम किए उसका एविडेंस भी लेना है आमिर भाई, ऐसे ही नहीं जी जी, छोड़ना। मेरा एक ब्लास्टिंग बम्बार्डमेंट वाला सवाल पड़ा हुआ है, बहुत अहम, जो अली भाई ने मुझे जी रिक्वेस्ट की तो मैं चुप कर गया हूँ। वो बहुत अहम सवाल है, वो मेरा पूछना है अभी। नादरीन मैं बताता चलूं, क्योंकि पब्लिक में स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा होता, समीर भाई ने माइक म्यूट किया हुआ है, ऑब्वियसली वो चेक कर रहे हैं, वो उनका राइट है, उन्होंने टाइम मांगा है कि वो चेक कर रहे हैं, कर लें। उसके बाद आप अपना काइंडली क्वेश्चन रखिएगा लाजमी। जी जी, अली भाई वो सवाल झंझोड़ के और पछाड़ के रख देने वाला सवाल है जी। बिल्कुल वो चाहिए जी, हमें जल्दी चाहिए वो सवाल, हाँ क्योंकि उसके आज बगैर हमारे तो पास सच्चा सनातनी आया जी, रिसर्च करके समीर भाई सनातनी हुए हैं, आमिर भाई, नहीं, मैं मजाक ट्रस्ट तो करता हूँ नहीं। समीर पे, नहीं मैं समीर पे ट्रस्ट, समीर जो बोलता है वो बस वो बात होती है कहीं ना कहीं, इस्लाम के बारे में ना भी बात सच्ची हो, मगर सनातन धर्म के बारे में जरूर होती है, इतना मेरा अच्छा। मानना है। मेरा बहरहाल आपसे एक्सपीरियंस और रहा है, इसलिए मेरी ये राय नहीं है, बाकी देख लेते हैं अभी। जी अच्छा, चूंकि मेरी, अली भाई आपकी भी बड़ी डिबेट्स वगैरह रही हैं, हमारे साथ हमेशा से वैसे होता रहा है, ये एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा सा ना वो डेजावू वाली फीलिंग आ रही है कि पहले भी कभी मेरे साथ ऐसे हुआ है एक बार। जी।
समीर भाई कहाँ चेक करने चले गए यार? शायद किसी का बोल रहे होंगे किसी अच्छा का। आमिर भाई, बिलफर्ज ये यहाँ पर कंट्राडिक्शन दिखाते हैं और उसका कोई उसका सवाल है आगे, उसी पर तो बेस आगे सवाल होगा। जी। हाँ, मैं वही तो अर्ज कर रहा हूँ कि हमने ये नहीं, यानी ये जो ये आप ये समझें कि ये जो अली भाई ये समझें कि ये जो स्टेप मैंने लिया है ना रेफरेंस का, इसके पीछे मैं समझ गया, सेकंड सवाल छुपा हुआ है। मैं समझ गया बिल्कुल। जी। लेकिन ये आप अनम्यूट होके बताएं यार, क्या चेक करने लग गए इतनी देर? असल में अली भाई समीर भाई को पूरा राइट है, उनको टाइम दिया जाए। असल नो में मैं प्रॉब्लम। बताता हूँ, ये जो देर लग रही है ना, मैं नहीं कह रहा कि समीर झूठ बोल रहा है या उसके पास रेफरेंस नहीं होगा, नहीं नहीं होगा, जरूर होगा, मगर मसला ये है जी कि इनकी प्रैक्टिस सिर्फ इस्लाम के खिलाफ हुई है और इन्होंने जी सनातनियों की भी ऐसे ही करवाई हुई है कि दिमाग बिल्कुल। में कभी तस्वीर नहीं था कि कभी हमें जवाब देना पड़ेगा या बात करनी पड़ेगी। ये है आउट ऑफ सिलेबस चीजें, अब इसकी प्रैक्टिस बिल्कुल करवानी पड़ेगी लोगों को, मसला ये है। और मुझे उम्मीद है कि समीर साहब जरूर ये प्रैक्टिस करेंगे हमारे साथ और हम इन्हें ये प्रैक्टिस करवाएंगे मजीद भी। बिल्कुल बिल्कुल ये आदत डालनी पड़ेगी आमिर भाई, ये आपको पता है, होनी ये चाहिए। आदत होनी चाहिए। देखिए वो असल में देखें बिल्कुल होनी चाहिए रिसर्च, इस्लाम के बारे में भी हम मुसलमानों को यही कहते हैं, रेफरेंस हमेशा, कुल हातू बिल्कुल बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। कुरान Stop using text-to-speech voices. Those generic AI voices are hurting your sales instead of boosting. ने बिल्कुल। आपको उसूल दे दिया। बहरहाल आमिर भाई, ये बिलफर्ज जैसे हमारे समीर भाई फरमा रहे हैं, उत्तरकांड को निकाल भी दें तो राम जी के करैक्टर के अंदर जो फ्लॉज हैं वो ये कैसे फिल कर पाएंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। क्योंकि मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस कांड को इनके कहने पे छोड़ के भी इनके साथ बात की जा सकती है, तो ये उसको भी ऑन नहीं करेंगे। सर जो ये जिस रामायणा की ये बात कर रहे हैं ना, वो तो ये पीछे आई है, जुमा 8 दिन हुए हैं, उससे पहले श्री राम जी की एग्जिस्टेंस जी को कैसे सिद्ध करेंगे? वाल्मीकि को बीच में निकालना है, ऋषि वाल्मीकि को। और मजे की बात यह है कि जिस ऋषि वाल्मीकि ने बिल्कुल लिखी है उसी को पेश करके तो जातवाद का विरोध करते थे कि जी वो शूद्र था, डाकू था, उसके बाद ब्राह्मण बना। तो वाल्मीकि को ही रगड़ देंगे बीच में से, बिल्कुल तो जात बिल्कुल पात तो बीच में फिर वहीं आ तो जाएगी। आमिर ये भाई, बहुत बड़ी ये जी खुद सबसे बड़ा झूठ है कि वो वाल्मीकि जो शूद्र था, रामायण में ही अगर आप पढ़ेंगे, वाल्मीकि रामायण में वो खुद बोलता है कि मैं प्रचेता का पुत्र वाल्मीकि। प्रचेता कौन? ब्रह्मा का पुत्र, ब्राह्मण। हाँ ये एक और इनका फ्रॉड है हाँ इसमें से। जिस तरह से क्या ये एक बात है। नया इन्होंने शगुफा मार्केट में लाया है ना कि ये उत्तरकांड नकली है, बाद में जोड़ा गया, वैसे ये भी एक फ्रॉड है। जी ये बिल्कुल सिर्फ शंभू बिल्कुल, ये की आपने अच्छा हत्या और किया। इस तरह के जो कांड बचाने के चक्कर में ये जोड़ा है ना इन लोगों ने, उत्तरकांड तो बाद में आया। हेलो, मेरी उत्तरकांड को आवाज आ रही है? निकालेंगे तो फिर बहुत सारी चीजें निकल जाएंगी। जी समीर भाई कंटिन्यू। वापस हेलो, आ मेरी गए आवाज जी। आ रही है? जी आ जी गए आगे समीर भाई। हाँ, ये जो आपने श्लोक रखा है, ये जो है उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। मैं ऐसा करता हूँ कि मैं जो है ना इसके रेफरेंस की एक पीपीटी बनाता हूँ आमिर भाई, और फिर वो लेकर के जो है ना आपके पास आऊंगा, फिर उस पर हम बातचीत करेंगे, ठीक है? फेयर इनफ फेयर डन हो इनफ गया? फेयर इनफ, बिल्कुल डन, ओके। मुझे कोई इसमें एतराज नहीं क्योंकि है, ये है जेन्युइन तरीका। क्योंकि अधूरी बात करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो आप गीता प्रेस की बात कर रहे हैं ना, गीता फिर प्रेस छोड़ दे, में अभी इस के चैप्टर को अरण्य क्लोज करने कांड लगे हैं। में, नहीं समीर भाई, नहीं फिर ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं। ठीक है, अधूरा विषय ठीक है, आपने जो कहा है ना, मैंने उसको खंदा पेशानी से ऑन किया कि आपकी बात बिल्कुल एकेडमिक है। आपने कहा मैं रिसर्च ठीक है, करूंगा और यही हमारा तरीकाकार है और जेन्युइन है, कोई मसला नहीं। तो इसको अब ठीक है। तभी शुरू करेंगे जब ये बात होगी। अब हम कर लेते हैं एक बेसिक सवाल, ठीक है ना? लेकिन इसको हटा एक दे चीज और भाई। सुनो सुनो, आप बेसिक सवाल करें, वो बात आगे चली जाएगी। उससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियरली बता दूं, ठीक है, जी ताकि आपको आसानी रहे। मैं जो है, ना तो मैंने रामचरितमानस पढ़ी है, ना मैंने रामायण पढ़ी है तुलसीदास की, ना फिर वाल्मीकि की पढ़ी है, और ना ही मैंने वेद पढ़े हैं, ठीक है। और मैं अपनी स्ट्रीम में भी और कई बार ये बात बोल चुका हूं कि मैं सनातन का कोई स्क्रिप्चर नहीं पढ़ा हूं सिवाय श्रीमद् भगवद गीता के। और मैं किसी भी स्क्रिप्चर पर जो है ना कंप्लीट जो है, वो जो बोलता है ना कि भाई मैं इसको पूरी तरीके से ऑन करता हूँ, ईमान रखता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मेरे लिए वो सारी की सारी किताबें, वो सारी की सारी चीजें जो है वो मेन मेड है। बल्कि गीता जो है ना, वो कृष्ण का उपदेश है। और ये जिस तरीके से लोग मानते चले, हैं वो ना कि जो कृष्ण, इररेलेवेंट सुने, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, आपकी बात हाँ, आ गई, इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है इरेलीवेंट हमारे नहीं है, लिए। इरेलीवेंट नहीं देख है। वो मैं आपको ये बता देखिए, रहा हूँ कि जी जी सही है। मैं नहीं मानता, और मैं उनके अकॉर्डिंग सनातनी नहीं हूँ गीता मेरे को भी भाई। नहीं मानते, मैं सिर्फ श्रीमद् गीता भगवत को भी नहीं गीता मानते। पढ़ा हूँ, उसको फॉलो करता हूँ मैं।
गीता को ठीक भी हो फॉलो नहीं करते। अगर आप गीता को फॉलो करते होते तो आप ये अली भाई स्टेटमेंट कभी ना देते कि श्री अली भाई कृष्णा बात आगे चली जी। जानी अली भाई बात आगे जी चली जानी है, बात आगे चली जानी है। मैंने इसीलिए उसको रेलेवेंट कहा है, वो उसके पीछे चल पड़ेंगे, असल सवाल बीच में रह जाएगा। मेरा वही सवाल जो मैंने जी आपको जी, बताया, आप बड़ा अपना कीमती क्वेश्चन सवाल है। कीजिएगा। जस्ट मुझे भी एक क्वेश्चन का मौका बाद में दे दीजिएगा। जस्ट आप प्लीज वो क्वेश्चन कर लीजिए। अब आप ठीक फरमा रहे जी जी, बहुत शुक्रिया। तो यहां तक तो चीज सिद्ध हो गई कि समीर भाई ने खुलकर ये कह दिया। थैंक यू अली भाई, आपने मुझे इजाजत दी और अंडरस्टैंड किया, थैंक यू सो मच। तो समीर भाई ने यहां तक तो ये क्लियर किया कि उन्होंने किताब वगैरह कोई भी नहीं पढ़ी हुई, ठीक है, और फिर भी वो एक वीडियो का रेफरेंस दे रहे थे। मगर कोई बात नहीं, अब वो कह रहे हैं मैं उस पर रिसर्च करूंगा, देखूंगा, फिर बात करूंगा। और सिर्फ उन्होंने कहा कि मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी हुई है, जिस पर अली भाई बात करेंगे। जो उन्होंने पढ़ा हुआ है उस पर अली भाई को मौका मिलना चाहिए कि वो बात करें, सीखें। मेरा सिंपल एक सवाल है, समीर भाई, श्री राम जी को आप अपना पूर्वज मानते हैं और जिस वजह से आप उनका सम्मान करते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई। श्री राम जी का युग कौन सा है, किस युग में आए थे वो? आई कैन नॉट से। आप पूर्वज मानते हैं, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगी। आई डोंट हैव अथेंटिसिटी अबाउट इट। मैं अपने जो परदादा हैं या उनके जो दादा हैं उनको अपना पूर्वज मानता हूँ, लेकिन वो किस दौर में आए मैं नहीं बता सकता। श्री कृष्ण, आपके दादा एग्जिस्ट करते थे क्योंकि आप एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना, इस ये सबूत है उनके होने ओके का। श्री ओके। राम के होने के लिए हमें उस युग का पता होना और उस पर बात करना जरूरी है। मुझे ये बताएं, श्री ओके राम जी का युग कौन सा था, किस युग में आए थे? इस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर अकॉर्डिंग टू सनातन या सनातनी के बिलीफ से आपको जानना है तो उनके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे दावे हैं, बहुत सारी किताबें हैं। अकॉर्डिंग टू यू आर राइट नाउ अकॉर्डिंग इन टू फ्रंट मी, ऑफ मी एंड यू आर अ सनातनी। हाँ तो नहीं नहीं है। मैं बता रहा आप हूँ, उसमें रखो ना करने भाई। दीजिए। भाई मैं आपसे क्या बता रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू मी मेरे पास इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है कि वो किस टाइम पे आए, आए भी ओके, कि नहीं आए। आए भी के नहीं ओके आए, इसका भी एविडेंस नहीं है? नहीं है, नहीं है मेरे पास। अगर हिस्टोरिकल पूछोगे, पूर्वज हिस्टोरिकल मानता नहीं था है, वो, किताबों से है, मुख्य पूर्वज मानता लेकिन था। हिस्टोरिकल नहीं है। आपके पास है ओहो, मोहम्मद, आपके साथ है मोहम्मद साहब का नहीं नहीं हिस्टोरिकल नहीं नहीं एविडेंस? नहीं नहीं, डू यू समीर हैव समीर डू यू समीर हैव बैसाखी, डू यू हैव समीर बैसाखी? भाई, समीर भाई, व्हाट डू यू समीर मीन भाई, बैसाखी? समीर भाई, सुनो, बैसाखी, व्हाट डू यू मीन बैसाखी? व्हाट डू यू व्हाट डू मीन? यू मीन बैसाखी? दिस इज द वर्ड यू टोल्ड अस, यू टॉट अस मैं व्हाट इज कह रहा बैसाखी। हूं मेरे पास कोई You हिस्टोरिकल are the एविडेंस ones, नहीं है राम जी का। Sameer तुम्हारे पास brother, मोहम्मद Sameer, का my हिस्टोरिकल sweet, एविडेंस है? my sweet and cute डू brother. यू You हैव are the डू यू ones हैव told us the word Baisakhi, that Muslims always use Baisakhi to defend their. Now you are using Baisakhi. I have asked द you about प्रॉब्लम Shri इज, Ram Ji. नो नाउ लिसन टू मी आबिद, अब श्री मेरे को राम जवाब जी, दो, जल्दी श्री दो। सुनो आपने सुनो बोला, सुनो सुनो जरा, सुनो ये सुनो, बड़ा हिस्टोरिक, अपनी बड़ा बात का हिस्टोरिक जवाब सुन स्टेटमेंट लो। आई आपकी तरफ से, बड़ी हिस्टोरिक स्टेटमेंट आई है समीर। एक मिनट मुझे इसको अगर रिपीट, आप मुझे एक सुनोगे मिनट नहीं ना रिपीट। अबिद, सुनो सुनो आबिद, ऐसे बात नहीं हो सकती, सुनूंगा, मैंने तुमको कब सुनना कहा पड़ेगा, है? तुमको सुनना सुनूंगा, पड़ेगा, तुमको सुनना पड़ेगा भाई। सुनूंगा, मेरे से मैंने बात कब कर रहे हो कहा तो नहीं सुनो। सुनूंगा? टाइम, मैं सुनूंगा, मैंने मैंने कब इनकार किया? टाइम तो क्लियरली, दे दे, सुनिए मेरी बात, एक मिनट। सुनिए ना मेरी बात। अरे भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, ओह, लेट मी कंप्लीट, लेट मी आंसर। हम्म, मैंने हम्म, यहाँ पर ये बोला, और सिर्फ यहाँ पर नहीं बोला, मैंने अपनी स्ट्रीम पर भी बोला है कि जीसस, मोहम्मद, कृष्णा जी और राम जी का होने का, एग्जिस्टेंस का कोई और यार भी तुम, हिस्टोरिकल ओए भाई, एविडेंस मेरी बात सुनो, नहीं है। जब जब हमारे पास है सबूत, हमारे पास है, ओके, अभी विषय गिव मी नहीं द है वो, हिस्टोरिकल एविडेंस, हमारे पास गिव मी द विषय नहीं है, हिस्टोरिकल अभी ये एविडेंस। विषय नहीं है, आई अभी वांट विषय नहीं है। हिस्टोरिकल एविडेंस। बिल्कुल विषय है, इसका मैं मतलब दूंगा, है मैं बिल्कुल दूंगा विषय है। सबूत। हम एक लोग मिनट, पैरेलल बात कर रहे हैं, हिस्टोरिकल हम लोग एविडेंस, पैरेलल इधर बात इधर कर रहे हैं। बात होगी, इधर पैरेलल बात इधर होगी इधर 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 समीर भाई। इधर हाँ, हिस्टोरिकल एविडेंस है इधर ही हमारे हूँ। पास। हिस्टोरिकल सुनो एविडेंस दीजिए सुनो प्लीज, सुनो मोहम्मद साहब सुनो की सुनो, एग्जिस्टेंस समीर का, समीर दीजिए समीर दीजिए। समीर समीर, मेरी एक बात सुनो मेरा भाई, आपकी स्ट्रीम्स का टाइम खत्म हुआ चाहता है मेरा भाई, मेरी बात सुन ले गौर से। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत हम अल्लाह के हुक्म से देंगे, पता है किनकी किताबों से? दीजिए, दुश्मनों की किताबों से हम देंगे, ठीक है? मुझे वो हिस्टोरिकल कोई एविडेंस चाहिए, किताबों से नहीं चाहिए। हिस्टोरिकल ना एविडेंस, ओहो, हिस्टोरिकल हिस्टोरिकल एविडेंस। एविडेंस, बीच में नहीं बोलना समीर, मैंने सुना है ना, मैं खामोश हो गया हूँ, बीच में नहीं बोलना मेरा भाई, नहीं आपने कहा सुना, आप सुन ही नहीं रहे। बीच में नहीं बोलना मेरा भाई, आपका मैं सवाल बोल आ रहा गया हूँ। अपनी ना बात समीर करो, भाई। आप अपनी बात करो, समीर फिर मेरा भाई, एक सुनिएगा। मिनट भाई, दीजिए, एक देखिए मैं मिनट दे अभी भी दीजिएगा। सम्मान से बात, दोनों भाई एक हाँ, मिनट दे दें, दोनों भाई एक मिनट दे दें। समीर भाई, आपका सवाल आ गया ना, तो अब वो उसको जवाब भी ना दें। आप फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि सुनिए, नहीं एक काम है, करें नहीं आमिर है। भाई, वो अली भाई, एक काम करें, मैं बिल्कुल जवाब सुनूंगा, जवाब दूंगा भी। 1-1 मिनट का टाइमर लगाएं प्लीज, ऐसे बात नहीं हो सकती।
मैं टाइमर देखता हूँ और लगाता हूँ, लेकिन ये कि आप टोके नहीं, आपकी नहीं बात नहीं, आमिर टाइमर भाई नहीं, का टाइमर टोकन है। टाइमर अपने तरीके से हम चलेंगे कि समीर हमें नहीं, बताएगा कि क्यों कैसे टाइमर चलेंगे। से बात, फिर क्यों नहीं, टाइमर आप से हमारे बात मर्जी करना से चाहता समीर, प्लीज? आपकी समीर मर्जी से आपको नहीं ज्यादा चलेंगे। टाइम मिल जाएगा, समीर परेशान ना हो। समीर समीर जवाब तो समीर तो समीर फिर खत्म हो आपको गया ना डिस्कशन नहीं करना है, तो फिर भाई, आपको क्यों नहीं डिस्कशन नहीं करेंगे करना भाई? है। समीर भाई, तो ये इज्जत के भागने का साथ तरीका बात होगी ना ठीक भाई, नहीं क्या है। हो गया? समीर भाई भाई, देखें, टाइमर टूमर मैं लगाएं। एक मैं नहीं आम चाहता कि मुसलमान के साथ भी टाइमर से बात करता रहा हूँ, तो आपको मेरे आप साथ टाइमर से बिल्कुल बात करते करने में रहे कोई हैं, दिक्कत नहीं मगर अगर होगी। आप टोकेंगे समीर, आप समीर चुप कर रहे हैं, समीर जवाब आप देने चुप दो कर ना। रहे हैं। आपने सवाल हम्म। किया है कि आपके पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, तो आप जवाब भी नहीं देने दोगे? ये कौन सा ठीक तरीका है, है? आपके, ऐसा है? मैंने कहा आपके पास भी तो नहीं है ना। तो यार ओ इसका भाई, मतलब ये तो नहीं, सुन तो लेना, जवाब तो सुन लेना। अली भाई एक मिनट रुकें। अली भाई मैं बात करता हूँ, ये बोलेगा तो मैं इसको फिर ठीक कर लूंगा अपने तरीके से। क्योंकि अब जारी बात है, टाइम खत्म हो गया, बहुत हो गया। अब क्या है ये, सारी दिहाड़ी थे लगे रहिए हूं। अच्छा, बात ये है, जिसका नसीब होगा हो जाएगा। अच्छा, बात ये है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबूत अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के पास मौजूद है। हम इस सबूत को देने के लिए तैयार भी हैं, देते रहे भी हैं। ये वाहिद सनातनी हैं जो अपने मुंह से बोल रहे हैं, स्टेटमेंट क्लियर होने लगी है। ये सनातनी हैं जो नारा मारते हैं पूर्वज का, और जब सबूत की बात आई तो कहते हैं जी मेरे पास कोई हिस्टोरिकल एविडेंस कोई भी नहीं है कि वो एग्जिस्ट करते भी थे कि नहीं करते थे, और एक काल्पनिक व्यक्ति के नारे भी मार रहे हैं, और उसके नाम पर मंदिर भी और राष्ट्र भी, सारा कुछ ही काम चुक दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विषय होगा, उस पर बात करेंगे, एतराजों के जवाब देंगे, ऐसे दलाइल देंगे कि अगले बंदे के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि तैयारी करने दीजिए, जरा इधर दाएं बाएं देखने दीजिए, ये नहीं कहेंगे, अल्लाह के हुक्म से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। तो एक चीज ये सिद्ध कर लें, मेरा सवाल सुने, अब वापस आ जाएं। श्री राम का युग कौन सा था, जो असल सवाल है जिससे आप जान छुड़वा रहे हैं, उधर वापस आए जी। ओके, आपकी बात पूरी हो गई। मैंने आपको क्लियरली बोल दिया है कि मैंने कहा है कि मेरे पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी भी सनातनी के पास हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, किसी के पास भी नहीं। अगर कोई ये कहता है हिस्टोरिकल एविडेंस यहाँ दर्ज है कि उनका दौर क्या था, उनका जीवन क्या था, वो किस टाइम पे हुए, कोई भी नहीं बता सकता है। क्योंकि हिस्टोरिकल एविडेंस वो होता है जिसको हिस्टोरियन दर्ज करता है अपनी किताबों, ना कि कोई मजहबी किताबों में। मजहबी किताबों में बड़ी जगह आपको उनका दौर मिलेगा, उनका शासन मिलेगा, उनका शासन काल मिलेगा, उनका जीवन चरित्र मिलेगा। हिस्टोरिकल एविडेंस में नहीं मिलेगा। उसी तरीके से किसी भी रिलीजियस फिगर का हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है, ना जीसस का, ना मोहम्मद साहब का, ना कृष्णा जी का, ना राम जी का। अगर आपके पास मोहम्मद साहब का हिस्टोरिकल एविडेंस है, किसी भी मजहबी किताबों से नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ हिस्टोरिकल एविडेंस, तो आप मुझे प्रेजेंट करें आप। और अगर आपके पास भी ये नहीं है, और फिर भी आप मोहम्मद साहब को अल्लाह का रसूल और अपना नबी मानते हैं, तो फिर आपको इस पर एतराज नहीं होना चाहिए कि लोग राम को अपना पूर्वज मानते हैं। जी आमिर भाई, ओवर टू यू। क्लेम मैं कर रहा हूं या वो कर रहा है जो नारा मार रहा है और ये भी मान रहा है कि कोई भी नहीं है? मेरा तो क्लेम है अभी तो वो नारा एग्जिस्ट मार रहे करते हो। हैं। मैं क्लेम भी करता हूं एग्जिस्ट करते हैं। आप तो क्लेम कर रहे हो कि वो नहीं है, फिर नारा किस चीज पे मार रहे हो? बीच में ना बोलो, मैं बोला हूं, इंसान का बच्चा बन। कमाल है यार, मैं चुप करके सुनता रहूं, मेरी बारी में चाऊं चाऊं बीच में। बोलो यार अब। हाँ, चुप करके बैठ जा, माइक म्यूट कर मेरा भाई, इज्जत के साथ। बात ये है, क्लेम आप कर रहे हो, क्लेम आप कर रहे हो कि श्री राम नहीं है किसी के पास, बल्कि ये लो नवा कटा खोल दिया यहां पर, इसको भी रिकॉर्ड शॉर्ट बना लो। उन्होंने कहा जो कहता है कि वो एग्जिस्ट करते थे वो भी झूठ बोल रहा है, कोई हिस्टोरिकल एविडेंस नहीं है। अपनी तो लुटिया डूबी ही डूबी, साथ सारे सनातनियों की भी डूब दी, और कहते हैं जी किसी के पास भी नहीं है। मेरे पास मेरे पास तो है, हम तो डूबे हैं, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो कोई नहीं है, किसी के पास भी नहीं है, और जो बोलता है वो भी मक्कार है, झूठ बोल रहा है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा ये है, ये सवाल आप पर है, ये जो ये मान रहा है कि श्री राम का कोई हिस्टोरिकल एविडेंस एग्जिस्टेंस का नहीं है, वो नारा किस बेस पे मार रहा है? हम मार रहे हैं तो हम कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब बात यह आई कि आप साबित करें, जब वो विषय होगा हम उसको साबित कर देंगे। और आपने अगर सबूत मांगना है तो आपसे प्राइवेट ईमेल आ गई है ना, प्राइवेट बात हो जाएगी, उसमें आपको सबूत देते रहेंगे। आपका साथ इस्लाम के ऊपर बात करने का तरीकाकार मुफ्ती साहब ने कल आपको बता दिया है क्या तरीकाकार है।
मेरा सवाल, बैक टू द सवाल। सवाल ये है, आपने बल्कि अली भाई, मेरे ख्याल से मैं सवाल क्या दोहराऊं, अली भाई ये सवाल था, बम्बार्डमेंट देखिए सवाल की अली भाई। जी जी भाई ये सवाल था, अब मैं क्या पूछूं? वो युग भी नहीं बता रहे। अगर वो युग बताते तो फिर मैं युग की गिनती करवाता। अपने जहन में, मन में इनको देवी देवता कंसीडर कर लिया हुआ है, और ये आने वाले समय के ये यही देवी देवता, ये बंदर सूअर खंजीर यही होंगे आने वाले। उड़ेगा, बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, पूरा लेट जाता देख। आजकल ओवरनाइट 1 क्लिक के ऊपर लोग वायरल हो जाते हैं, सेलिब्रिटी बन जाते हैं, ऐसे ही है ना? आप ये समझें कि पुराने जमाने के यही वायरल होने वाले वो सेलिब्रिटीज थे जिनको आज का देवी देवता माना जाता है। तो यानी ये समझ लें कि अब जो सोशल मीडिया के ऊपर गंदबला की वजह से जो सेलिब्रिटी बने हैं, ये आज से 500 साल, 600 साल, 300 साल बाद देवी देवता बन जाएंगे। पता क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जहन में, मन में इनको देवी देवता कंसीडर कर लिया हुआ है, और ये आने वाले समय के ये यही देवी देवता यही होगा। आप देख ले, मैंने आपको एक तस्वीर से मैंने जनाब आपके सामने एनालिसिस रख दिया है कि जिस तरह कंधे पर हाथ रखा था, वायरल कर कर सेलिब्रिटी बना, सेलिब्रिटी से देवी देवता बने। आप देख ले। ओम हु अकबर, ओम हु अकबर, ओम। मैं कृष्णा जी और राम को ईश्वर नहीं मानता, भगवान नहीं मानता, लेकिन राम को अपने पूर्वज जरूर मानता हूँ, हिस्टोरिकल और कल्चरल तौर पर। All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your. I don't even piss on them because my piss is better than your. Because my piss is better than your. That's who I am. Piss. ये भगवान को आप बनाया? दिया अपने इन हाथों से। आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको? भैया भगवान ने हम सबको बनाया है, हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई हैं। काहे बनावा तो उनकी मूर्त? ताकि हम इनकी पूजा कर सकें, अपनी सुख दुख की बातें कर सकें। करे भीतर ट्रांसमीटर फिट है का? भगवान तक बात पहुंचत कैसे? हाँ? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्टली सुन लेता है। डायरेक्टली सुनत है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है? अरे क्या करूं इसका यार, धंधा बंद करवाएगा क्या? ये 20 का, ये 50 का, ये 100 और ये 500। फर्क का है? ये 20 वाला और ये 500 वाला ना? साइड कौन से भगवान पे विश्वास करें? आप लोग बोलता है एक भगवान है, हम बोलते नहीं, दो ही भगवान है। एक जो हम सबका बनाया और एक जेका तुम लोग बनाया। जो हम सबको बनाया उसके बारे में हम कुछ नहीं जानता, लेकिन जेका तुम लोग बनाया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। छोटा, घूस लेता है, झूठे वादे करता है। जौन भगवान हम सबका बनाया वो पे विश्वास करो, और जेका तुम लोग बनाया वो डुप्लीकेट गार्ड को हटाई दो। आप हमारे भगवान को हाथ लगाएंगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे। बेटा, हमें अपने भगवान की रक्षा करना आता है। तुम करेगा रक्षा भगवान का? तुम? अरे इतना सा है गोला, इससे बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों गोला घूम रहा है अंतरिक्ष में, और तुम ही छोटा सा गोला का छोटा सा शहर का छोटा सा गली में बैठकर बोलता है कि वो की रक्षा करेगा। चाहो सारा जहान बनाया, उनको तुम्हारी रक्षा की जरूरत नहीं है, वो अपनी रक्षा खुदा ही कर सकता है। आज कौन अपना खुदा का रक्षा करने की कोशिश किया और हमारा दोस्त चला गया। बस ये रहेगा भाई वो का जूता। अपने भगवान की रक्षा करना बंद करो, नहीं तो ये गोला पे इंसान नहीं सिर्फ जूता रह जाएगा। एक मुसलमान बम फोड़े और एक हिंदू गुरु यहां बैठकर तुम्हारा लेक्चर सुने। अच्छा, कौन हिंदू कौन मुसलमान? ठप्पा किधर है, दिखाओ। ये फर्क भगवान नहीं तुम लोग बनाया है, और यही गोला का सबसे डेंजर रॉन्ग नंबर है, सबसे खतरनाक रॉन्ग नंबर। इससे लोग मरता है, अलग होता है। यही मैंने आपको बताया था कि एच मुस्लिम्स के लोगोज को देखें। मिसाल के तौर पे साहिल है, अचानक सुपरमैन का स्टिकर लग जाता है और मस्कुलर एक डोले शोले बन जाते हैं।
एडम सीकर को एकदम जनाब कैप्टन अमेरिका वाला लोगो बना कॉस्ट्यूम बना दिया जाता है। सबीर को देखे फटाफट जनाब एक कड़ियल मस्कुलर हैं जी चूहा, तो वो जनाब उसको जनाब 6 पैक एब्स बना दिया जाता है। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने जहन में मन में इनको देवी देवता कंसीडर कर लिया हुआ है, और ये आने वाले समय के ये यही देवी देवता, ये बंदर सूअर खंजीर यही होंगे आने वाले। आप देख ले, मैंने आपको एक तस्वीर से मैंने जनाब आपके सामने एनालिसिस रख दिया है कि जिस तरह कंधे पर हाथ रखा था, वायरल कर सेलिब्रिटी बना, सेलिब्रिटी से देवी देवता बने। उड़ेगा, बहुत ज्यादा डरा हुआ हो, पूरा लेट जाता। देख भगवान भगवान भगवान, हमरा रिमोट वापस दिलाई दो। किधर है? अरे चलिए भाई। अरे रुकिए, हमरा समझवा नहीं मिला अभी। अरे भाई साहब देखिए, ये हमरा काम नहीं कर रहे हैं, हम फीस भी भर दिया हूँ।